हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत 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 अच्छे होंगे। हम लोगों ने जो सॉल्यूशन चैप्टर था, बिलियन चैप्टर था, उसका सफर शुरू कर दिया है। आपको निश्चित रूप से मजा आ रहा होगा। आज उसी क्रम में दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। आज का टॉपिक हम लोग का मोलारिटी, मोलरता के बारे में आज लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन मोलरता से पहले मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। 12 केला आपके पास है। कितने केले हैं? 12। तो 12 केला मतलब 1 दर्जन। अगर मैं आपको कह दूं कि 24 केला है, कितना दर्जन हुआ? तो बहुत ही सिंपली आप कहेंगे कि कुछ नहीं, केले की संख्या में 12 से भाग दे देंगे, 2 दर्जन हुआ। अगर मैं आपको दे दूं कि नहीं भैया हमारे पास 4 केले हैं, ओनली 4, तो 4/12 कर देंगे, 1/3 दर्जन केला हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये मोलारिटी से हम केले की तरफ कहां निकल गए। तो एक्चुअली केले के बारे में कोई बात नहीं करना, वैसे केले खाई बहुत फायदेमंद चीज होता है। हमें आपको बताना है कि मान लीजिए कि आपके पास 5 ग्राम एस्ट्रोजल है। कितने ग्राम एस्ट्रो देंगे? 5 ग्राम। हम चाहते हैं कि 5 ग्राम एस्ट्रो को मोल में बदल दें, क्योंकि हमारी जरूरत है यहाँ। तो मोल में बदलने के लिए आपने 11 क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में पढ़ा था कि कैसे जो पदार्थ का जो मात्रा है उसको मोल में बदल देते हैं। लेकिन आपको संक्षेप में मैं बता दूं कि इसका आपको मोलर मास निकालना होगा, जैसे 18 होता है जल के बारे में, ग्राम पर मोल। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप जो दिया गया केला का मात्रा था उसमें 12 से भाग दे रहे थे, उसी तरह से यहाँ 5/18 ग्राम पर मोल या जाएगा मोल। तो 5 ग्राम जल का मतलब कितना हुआ? 5/18 मोल। अगर मैं इसको दे दूं कि नहीं हमारे पास 10 ग्राम जल है, तो कोई बात नहीं, आप चाहे जितना ले लीजिए, 10/18 मोल हो गया। आपसे कोई कहे कि नहीं हमें जल नहीं, हमें चाहिए 20 मान लीजिए ग्राम CO2 है, तो कुछ नहीं, तो यह पता लगा लीजिए कि CO2 का मोलर मास क्या है। तो CO2 के निकालने के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 32, ये कितना हो गया? 44 ग्राम पर मोल। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया वैल्यू है 20 में आपको 44 से डिवाइड कर दीजिए, इतना मोल आंसर हो गया। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर कोई पदार्थ आपको दिया जाएगा ग्राम में, उसकी मात्रा दी जाएगी, तो उस पदार्थ के मोलर मास से भाग दे देना है, केवल दिए गए मात्रा में जो राशि आएगी वह मोल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं यहां मोलारिटी को समझते हैं। तो मोलारिटी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, हमने 1 बिलियन लिया और कल्पना करिए कि ये 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन है। तो इसमें कुछ भूला होगा तब तो बिलियन है। मान लीजिए इसमें 3 मोल बिले है, कुछ भी है जो सॉल्यूट है, बिले मतलब आप समझ ही रहे होंगे, सॉल्यूट। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1 बिलियन है हमारे पास, मान लीजिए कि ये जो बिलियन है यह भी 1 ही लीटर है और इसमें बिले कुछ भुला हुआ है, तो जो बिले है वो मान लीजिए कि 5 मोल है। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। 1 बिलियन है हमारे पास, ये बिलियन है 2 लीटर। बस कल्पना कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 2 लीटर है, इसमें कुछ भुला हुआ है, बिले कुछ भी भुला हुआ हो सकता है। मान लीजिए कि ये 4 मोल भुला हुआ है।
अब हम अगर इस विलयन की मोलरता की बात करें, इस उदाहरण से समझिए, 1 लीटर ये विलयन है, इसमें कितना मोल घुला हुआ है? तो 3 मोल घुला हुआ है। तो इसकी जो मोलरता हो गई 3 मोल प्रति लीटर। सिमिलरली विलयन 1 लीटर है, कितना मोल घुला है? 5 ना, तो इसकी मोलरता हो गई 5 मोल प्रति लीटर। अब यहां देखिए विलयन कितना है? 2, और कितना मोल घुले हुए? 4 मोल। तो मोलरता कितनी थी? 4 मोल पर लीटर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए विलयन 2 लीटर है और 2 में कितने घुले हैं? 4। तो जो मोलरता हो गई, आपको यह पता लगाना है कि 1 लीटर में कितना घुला हुआ है। तो 2 लीटर में 4 लीटर घुला हुआ है, अतः 1 लीटर में 2 लीटर। तो इसकी जो मोलरता हो गई 2 मोल पर लीटर। बस, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं तो आप मोलारिटी का डेफिनेशन समझ रहे हैं और सवाल बनाना आपके लिए बेहद ही आसान होगा। तो सबसे पहली बात मोलारिटी के बारे में, कि जो मोलारिटी है उसको डिनोट किस चीज से करते हैं? तो मोलारिटी इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एम। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या है मोलारिटी? क्या है उसका डेफिनेशन? तो बस यही डेफिनेशन है, एग्जांपल आप समझ लीजिए। 1 लीटर विलयन, मैं बोलना चाहूंगा आपके लिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन है, उसमें अगर 25 मोल कोई विलेय घुला हुआ है तो मोलरता 25 मोल पर लीटर। अगर 5 मोल घुला तो 5 मोल पर लीटर। लेकिन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए। तो परिभाषा देते हैं, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का मोलरता कहते हैं। आप अगर इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल dissolved in 1 liter solution is called molarity of solution. Number of solute of mole dissolved in 1 liter of solution या per liter of solution is called the molarity of the solution. अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करें तो कैसे फॉर्मूले के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? आप इसे नोट करें, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब हम लोग मोलारिटी का डेफिनेशन तो लिखे अभी, अब हम देखते हैं उसका अगर सूत्र बनाए तो कैसे बनाएंगे। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता इक्वल टू, देखिए विलयन में कुछ ना कुछ तो घुला होगा ना, तो जो घुला होगा पदार्थ 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी हो,
उसका मोल निकाल लेना है। और जो पदार्थ घुलता है उसको तो आप विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट आपको जानना होगा। तो विलेय का मोल, विलेय का मोल, और आपको भाग दे देना है जो बिलियन है उसके आयतन से, बिलियन आयतन। ध्यान रखें लीटर में। अगर हम लोग, यही आप कहोगे, अगर हमें यूनिट अगर लिखना हो इसका, तो देखिए मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। जनरली हम लोग इसको कैपिटल एम भी कह देते हैं, या पर डीएमक्यू, जो लीटर है उसको पर डीएमक्यू भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएमक्यू, इस तरह से। अब आइए इस चीजें समझने के लिए एक हमने यहां पर क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड में, इसे समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि NaOH कोई पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका 5 ग्राम घुला हुआ। ध्यान दीजिएगा कितना ग्राम, 5 ग्राम। और कितने में घुला है, तो विलेय कितना है, तो कुल मिला के 450 ml है। तो हमें विलेय की मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने का हमारे पास सीधा सा सूत्र है, विलेय का मोल बटा विलेय का आयतन। तो सबसे पहला काम, जो 5 ग्राम NaOH है उसे मोल में बदल देना है। अभी मैंने आपको बताया कि 5 ऊपर रखिए और जो NaOH है उसका मोलर मास से भाग दे दीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो NaOH मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, तो आप जानते हैं 23 + 16 + 1 जोड़िए 40 ग्राम पर मोल। तो इसलिए 5 ग्राम NaOH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/40, ये मोल हो जाएगा। तो आपने काट दिया, 8 × 5 = 40, 1/8 मोल। अब देखिए इसके बाद हमें 450 ml है, तो क्या करना है, जो बिलियन है आपका वो कितना है, तो 450 ml, तो 450/1000, ये हो गया लीटर। आप चाहे तो इसको काट दीजिए, 0 से 0, 5 से 9 × 5 = 45, 20 × 25 = 100, मतलब हो गया 9/20 लीटर। तो हो गया। क्या करना है, विलेय का मोल पता चल चुका है, विलेय का मोल 1/8 मोल। और जो आपको बिलियन दिया गया वो कितना है, 9/20 लीटर है, इसलिए मोलरता हो गया 1/8 डिवाइडेड बाई 9/20 इक्वल टू 1/8, 20 नीचे हो गया आपका ये 9, आपने इन्हें काट दिया, 4 × 25 = 4 दूनी 8, 5/18 आगे आपका मोल पर लीटर होगा। इसको आपने डिवाइड कर दिया, 0.278 m लिख दीजिए, या 0.278 मोल पर लीटर लिखिए, या 0.278 मोल पर डीएमक्यू लिखिए। ये आपका आंसर हो गया। इसमें से किसी तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आपने समझा कि हमें कुछ नहीं करना है, जो विलेय है उसका मोल निकालना है, जो बिलियन है उसका आयतन निकालना है, और मोल में आयतन से डिवाइड कर देना है,
दैट्स आंसर क्लियर है। अब इसके बाद मोलारिटी के बाद मोलालिटी पढ़ते हैं, तब तक आप इसे नोट करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के लिए दूसरा टॉपिक, मोलालिटी। हिंदी में कहते हैं मोललता। मोललता हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोललता क्या है। अगर हम लोगों ने मोलालिटी समझा हुआ है तो मोललता बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक्चुअली दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस है ना, उस पे मैं फोकस करूंगा ताकि आप याद रख सकें। सबसे पहले बात कि जो मोललता था, इसके पहले जो लिखा मोलालिटी, उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड मोलालिटी इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल एम। मोललता को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम से करते हैं। अब ये क्या है समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक बिलियन है, बिलियन में मान के कोई बिले है, बिले जो है 5 मोल है और इसमें पानी है, मान लीजिए कि 1 kg। ध्यान रखिए, हमने बिले की बात किया और पानी, हमने बिलियन जैसे शब्द नहीं बोले। ये पानी आपके लिए क्या होगा? विलायक है ना, ये विलायक हो गया। एक दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि ये चीनी घुला हुआ है, इसमें ये विले हो गया और ये है 3 मोल चीनी है और इसमें जो पानी है ये 1 kg है। पानी विलायक है, आप समझ पा रहे हैं। एक और उदाहरण, नमक है, विले है आपके लिए। नमक क्या है? विले है और ये है 5 मोल और इसमें पानी में घुलाया गया है, ये है विलायक और ये मान लीजिए कि 500 ग्राम है। हम चाहते हैं कि इसकी मोललता ज्ञात कर, ध्यान रखिए क्या ज्ञात करना है? मोलालिटी। तो 1 kg आपका ये 1 kg विलायक है, इस 1 kg विलायक में कितना घुला हुआ है? ये 5 मोल। तो अगर हम इसकी मोललता की बात करें तो हो गया 5 मोल प्रति केजी। अगर इसकी मोललता की बात करें तो देखिए 1 केजी में कितना है? 3 मोल। 3 मोल प्रति केजी। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए 500 ग्राम है, 500 ग्राम में है 5 मोल। हमें निकालना है 1 केजी, मतलब इसके 2 गुना 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाए? अब सीधे से समझ रहे, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 ग्राम हो गया, जिसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10, ये हो गया 1000 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि इस विलयन की मोललता करें तो कितना होगा? 10 मोल प्रति किलोग्राम। बस अगर आप ये उदाहरण समझ पा रहे हैं तो डेफिनेशन क्लियर है। कुछ नहीं है, आपके पास विलायक होना चाहिए, बिलियन नहीं। कितना? 1 केजी। उस 1 केजी में जितना मोल घुले, 2, 4, 10, 20, 50, कुछ भी, एनीथिंग, जितना मोल विले घुल जाएगा वही बिलियन की मोललता होगी। तो आप डेफिनेशन देते हैं कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विले के, लिख दे रहा हूं मैं यहां, प्रति
किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का मोललता कहते हैं। कितना? तो प्रति किलोग्राम विलायक, इस सब पे ध्यान देना आपको। प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए जो विलेय के मोल हैं उन्हीं की जो संख्या है उसी को क्या कहेंगे आप? मोलालिटी कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजल इन पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम solvent is called molality. Number of moles of solute in per kg solvent is called molality of solution. अब देखिए, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वही यूनिट हो गया मोल पर केजी। तो अगर हम लोग कहें मोलालिटी का मतलब तो क्या हो जाएगा? विलेय के मोल बटा, ध्यान रखिएगा, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? तो केजी में। विलायक के द्रव्यमान किसमें होने चाहिए? तो किलोग्राम में होने चाहिए। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। ये देखिए, मोलरता का मतलब हो गया विलेय का मोल बटा विलायक। ध्यान रखिएगा, विलायक की है सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केजी में। अगर एक ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोलरता हो गया आपके। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट, तो आप कह सकते हैं मोल पर केजी। वेरी सिंपल। अब क्या करते हैं, इसे समझने के लिए थोड़े से मजे लिया जाए और एक क्वेश्चन बनाते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि आप विलयन की जो मोललता है वो कैसे निकालेंगे। तो आप इसे नोट करें और उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, जो मोलालिटी है उसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है 75 ग्राम बेंजीन है आपको दिया हुआ, C6H6, ये बेंजीन है। इसमें घुला हुआ है 2.5 ग्राम इथेनोइकम, मतलब CH3COOH, मतलब आप समझिए C2 है, C2H कितने हैं? H4O2। तो आपको पता लगाना है कि ये जो विलयन बना, मतलब आपको 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम इथेनोइकम जो घोल दिया गया, उसके बाद जो विलयन बना उसका मोललता क्या है, मोलालिटी क्या है। तो आप जानते हैं सीधे से ये विलायक हो गया, ये जो है क्या चाहिए? विलायक है। तो विलायक कितना ग्राम है? 75 ग्राम। तो सबसे पहला काम इसको केजी में बदल दीजिए। तो ये हो गया 75 डिवाइडेड बाई 1000 केजी का 25 3 75 और 25 चौका 100, मतलब हो गया 3/40 केजी विलायक। ध्यान रखिए क्या हुआ ये?
ये आपका विलायक हो गया। अब हमारे पास ये विलेय है, हमें तो इसका मोल पता लगाना होता है ना, तो मोल के लिए इसका तो मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो मोलर द्रव्यमान के लिए 2 गुने 12 प्लस 1 गुने 4 प्लस 2 गुने 16, ये हो गया 60 ग्राम पर मोल। कोई बात नहीं, अब हमको इतना ग्राम दिया गया, इसको मोल में बदल लेते हैं, इसलिए 2.5 ग्राम C2H4O2 इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 60, कितना मोल हो जाएगा ना, तो हमने काट दिया 0.5 और 12 25 7, मतलब 0.5 बाई 12 12 मोल। तो हो गया, क्या है आपको मोलरता का सूत्र है, विलेय का मोल अब बटा विलायक का द्रव्यमान, देयरफॉर इसलिए मोलरता विलेय का मोल मतलब C2H4O2 का मोल कितना है जी, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 12 और कितना आए द्रव्यमान, तो 3/40 kg हो गया, कितना, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 12 40 और 3, आपने काट दिया इसको, 4 40 4 12, मतलब हो गया 5/9, 5/9, ये क्या हो गया, केजी मोल प्रति केजी, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको भाग दे दें, 0.556 के आसपास आता है, 0.556 मोल पर केजी आंसर, या स्मॉल m में भी लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं 0.556 m। अब आते हैं, तो इस तरह से आपने देखा मोलालिटी जो है उस पे सवाल आप कैसे बनाएंगे। अब एक तो और महत्वपूर्ण बात मोलालिटी और मोलारिटी के बारे में, तो आप इसे नोट करें 2 मिनट और है क्लास। देखिए, जो मोलारिटी है और मोलालिटी है, दोनों ही कंसंट्रेशन मापने का एक इकाई है, समझ जाइए। दोनों में अगर हम लोग मोलारिटी की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है यहाँ पे रहता है और यहाँ मास है। जो वॉल्यूम है टेम्परेचर डिपेंडिंग है, ताप पर निर्भर करता है। लेकिन ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया कि मोलारिटी और मोलालिटी में दोनों में ज्यादा बेहतर यूनिट कौन है, इकाई कौन है। तो ये ताप पर निर्भर करता है, ताप के साथ बदल जाता है, टेम्परेचर के साथ मोलारिटी का मान बदल जाएगा एक ही सॉल्यूशन के लिए, लेकिन ये टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा। दैट्स व्हाई मोलारिटी को प्रीफर करते हैं हम लोग, ये ज्यादा बेहतर सांद्रता मापने के लिए उपयुक्त है। किसकी तुलना में, मोलारिटी की तुलना में। तो जो आपका मोलालिटी है वो ज्यादा बेहतर इकाई है इसके तुलना में, मोलारिटी की तुलना में। तो क्या ताप पर निर्भर न करने वाला केवल ये मोलारिटी है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जो W था, मास परसेंटेज जो था आपका, ppm, मोल फ्रैक्शन, ये भी ताप पर क्या करते, निर्भर नहीं करते। नहीं करता है क्योंकि सब में मास का, द्रव्यमान का प्रयोग किया गया, और द्रव्यमान जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मोलरता और मोलरता को समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।